नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आरएसवीआई के इस सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है, जिसका शीर्षक है स्पोर्ट्स सीरीज। आज हम इस सेगमेंट के माध्यम से बैडमिंटन के बारे में जानेंगे। बैडमिंटन एक नज़ाकत, गति और इतिहास का खेल। इसका नाम बैडमिंटन हाउस से लिया गया है, ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ बोफोर्ट के आवास से। इस खेल का उद्देश्य शटलकॉक को रैकेट का उपयोग करके नेट के पार कुशलता से मनूवृत करके और अपने प्रतिद्वंद्वी को त्रुटियों में मजबूर करके अंक स्कोर करना है। यह एक बहुत तेज खेल है जिसमें कोर्ट के चारों ओर अच्छी प्रतिक्रियाएं और गति की आवश्यकता है। आइए समय को पीछे बढ़ाने के लिए इस रोमांचक खेल की उत्पत्ति का पता लगाएं। बैडमिंटन की जड़ें प्राचीन ग्रीस, चीन और भारत में गहराई से निहित है, जो बैटलडोर और शटलकॉक के बच्चों के खेल से विकसित हुआ है। 1800 के दशक ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत किया, जब ब्रिटिश सेना के अधिकारी ने भारत में एक नेट और कोर्ट पेश किया। 1873 में ड्यूक ऑफ बोफोर्ट ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड के बैडमिंटन हाउस में पूना लाए, एक खेल का संस्करण जो भारत में स्थित ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा खेला जाता था। 1877 में बने बाथ बैडमिंटन क्लब ने पहले नियमों का स्थापित किया, जिससे 1899 में पहले अनौपचारिक ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और अगले वर्ष महिलाओं के लिए पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। उस बिंदु के बाद खेल को बैडमिंटन के रूप में जाना गया। जैसा कि इंग्लैंड में अधिकांश रैकेट खेल बैडमिंटन को उच्च वर्गों द्वारा खेला जाता था। हालांकि आज हम उसे जानते हैं, यह एक साधारण रैली प्रतियोगिता थी, जहां खिलाड़ी शटलकॉक को जमीन पर न गिराए कितनी बार हो सकता है ऐसा प्रयास करते थे। बैडमिंटन एक ऐसा खेल हो सकता है जिसमें दो प्रतिविरोधी खिलाड़ी शामिल हो या दो जोड़ों की प्रतिविरोधी खिलाड़ी के साथ डबल्स हो सकता है। इसमें पुरुषों के सिंगल्स, महिलाओं के सिंगल्स, पुरुषों के डबल्स, महिलाओं के डबल्स और मिश्रित डबल्स के 5 विभिन्न प्रतियोगिता वर्ग हैं। व्हीलचेयर प्रारूप भी सभी प्रकार की प्रतियोगिता बैडमिंटन मैचों में प्रदान किए जाते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BWF 1934 में स्थापित खेल का वैश्विक प्रबंधन करती है। BWF दिशा निर्देशों के अनुसार बैडमिंटन एक आयताकार कोर्ट है, जो सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए 44 फीट लंबा है, लेकिन सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई साइडलाइंस द्वारा 17 फीट तक चलती है, जबकि डबल्स कोर्ट की चौड़ाई डबल साइडलाइन के रूप में 20 फीट तक बढ़ाई है। एक 5 फीट की ऊंचाई का नेट खिलाड़ियों को बांटता है। जीतने के लिए खिलाड़ियों को यदि उपयुक्त ढंग से सर्व करना होता है, रणनीतिक रूप से शॉट्स को वापस करना होता है और त्रुटियों को उत्तेजना होता है, ताकि शटलकॉक उनके प्रतिद्वंदी के कोर्ट में गिरे या त्रुटियां पैदा करे। सर्व करने वाली ओर अनवर्ती होता है। मैच 3 खेलों का सर्वोत्तम है। 21 अंकों तक खेले जाते हैं। 29 ऑल पर एक सट्टेबाज पॉइंट के साथ, जो रणनीतिक सर्विंग, सट्टेबाज शॉट्स और त्वरित प्रतिक्रियाओं की मांग करता है। बैडमिंटन का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य BWF थॉमस कप, BWF ऊबर कप, सुदीरमैन कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और ग्रैंड प्री फाइनल जैसे टूर्नामेंट्स तक फैलता है, जहां शीर्ष खिलाड़ी सम्मान और BWF रैंकिंग पॉइंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। शीर्ष खिलाड़ियों की बात करते हैं। बैडमिंटन विश्व में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी और दक्षिण कोरिया के एन से यंग जैसे नाम हैं, जो नवंबर 2023 के अनुसार पुरुष और महिलाएं श्रेणी में बिल्कुल नंबर 1 रैंक के सिंगल्स खिलाड़ी हैं। और हम उन भारतीय खिलाड़ियों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। पहले हमारे पास साइना नेहवाल है, एक पूर्व विश्व नंबर 1। उन्होंने 24 अंतर्राष्ट्रीय खिताबों की जीत की है, जिसमें 10 सुपर सीरीज शीर्षक शामिल है। दूसरी है PV सिंधु, एक नेतृत्व की शक्ति। वह पहली भारतीय महिला है जो एक ओलंपिक सिल्वर मेडल जीती है। नवंबर 2023 के BWF महिलाओं के सिंगल्स वर्ल्ड रैंकिंग में उन्होंने 15 स्थान हासिल किया। अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में विक्टर एक्सेल्सन, एंथनी गिंटिंग, ली शेफेंग और कैरोलिना मैरिन शामिल है।
जब हम इस खेल के विकास को मनाते हैं तो चलिए इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सफलताओं का सम्मान करें जो हर शटलकॉक को कुशलता और संकल्प के साथ उड़ाने में सफल होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने सीखने में आनंद लिया और इससे ज्ञान वापी पाया। आप सभी का धन्यवाद।